आज सुबह सुबह हम लोग पहले नागपुर से स्टार्ट किए ट्रैवल अपना। और ये एक्चुअली मेरा मुंबई से प्लानिंग था। मुंबई से प्लानिंग है जगन्नाथ पुरी का दर्शन करने का, जो उड़ीसा का भुवनेश्वर जगह पे है। लगभग भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पे पुरी है, जो एक तरह का धाम है, जो हम हिंदुओं को 4 धाम में से एक धाम है। मैंने कल पूरा ट्रैवल किया था मुंबई से लेकर के नागपुर तक। नागपुर नाइट में स्टे किया। नागपुर में थोड़ा सा आप हाईवे तरफ जाएंगे तो बहुत अफोर्डेबल्स वहाँ पे होटल्स हैं, जहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल्स है, खाना वाना भी अफोर्डेबल्स है। उसके बाद मैं मॉर्निंग में वहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया नागपुर से। और अभी अभी जस्ट रायपुर क्रॉस करके पिथौरा की तरफ जा रहा हूँ। लगभग पिथौरा 30 किलोमीटर बचा हुआ है। और प्लानिंग से है कि नाइट तक मैं पहुँच जाऊँ, या कल मॉर्निंग में पहुँच जाऊँ मैं अपना पूरी भगवान का दर्शन करने के लिए। और एक चीज़ और है कि एक्चुअली रायपुर में जब आएंगे, नागपुर से रायपुर लगभग 220 किलोमीटर की दूरी है, नागपुर से रायपुर। और ये आप रायपुर पहुंच जाएंगे फटाफट, लेकिन कैसे उसका जो रास्ता है रायपुर में बीच में उनके शहर के माध्यम से निकाला गया है, वो 30 से 40 किलोमीटर। तो वहाँ पे बहुत टाइम टेकन है। एवरेज आप समझ सकते हैं 15 से 20, एक घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चला सकते। तो अगर 40 किलोमीटर भी अगर रायपुर अगर शहर से जा रहे हैं तो 2 से ढाई घंटा वहाँ पे टाइम टेकन आपका होने वाला है। तो आप थोड़ा सा वैसे ही प्लान करके चलिए। 220 है किलोमीटर, ऐसा मत सोचिए कि 4 घंटे में चल जाएंगे, लेकिन आपको 6 से 7 घंटा लग जाएगा। कि 2 घंटा आपको शहर से आपको गुजरना है और शहर में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको शेयर करते हुए निकलना है। तो अभी हम लोग रायपुर को छोड़ चुके हैं और हम लोग पिथौरा, जो अभी लगभग 30 किलोमीटर दूर है, उधर के कुछ कर चुके हैं हम। जय जगन्नाथ बाबा की। ये देखिए पिथौरा लगभग 18 से 19 किलोमीटर दूरी पे है अभी। पिथौरा अभी हम लोग पिथौरा पहुंच गए हैं। और ये अभी आप देख सकते हैं पीछे में लास्ट टोल है छत्तीसगढ़ का। और ये टोल के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे बौद्ध, मतलब कि इन द सेंस कि हम लोग उड़ीसा में हम लोग मूव कर जाएंगे। और बस हमारी दर्शन तो एक ही जगह है, बाबा भगवान जगन्नाथ का दर्शन, जो पुरी में दर्शन करना है। एक चीज़ और मैं अब स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि एक्चुअली मोस्टली सीएनजी गाड़ियाँ है, और तो लोगों के लिए अफोर्डेबल्स हो जाता है अगर सीएनजी गाड़ियाँ है तो, क्योंकि सीएनजी का माइलेज मोस्टली पेट्रोल से बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो वन पॉइंट से जो मैं मुंबई से चला था पुरी जाने के लिए, तो पहले तो मैं नागपुर में होके गया, नागपुर में स्टे किया। नागपुर के बाद फिर पिथौरा जा रहा हूँ, पिथौरा से होते हुए अभी पुरी के लिए जाऊँगा, भुवनेश्वर पुरी के लिए जाऊँगा मैं। तो जब आप इगतपुरी से चलेंगे, मैं आप लोगों को स्पेशल बताता हूँ कि इगतपुरी चलते हैं तो इगतपुर के बाद में अगर शिरडी साईं बाबा आता है तो वहाँ पे आप अपना सीएनजी फुल करा लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद आगे औरंगाबाद में भी आप उतर करके सीएनजी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सीएनजी नहीं मिलने वाला है। तो आपको अफोर्डेबल्स होगा ही नहीं। अगर सीएनजी वहाँ से फुल होगा तो मोस्टली 200 से 300 किलोमीटर जरूर आपका चल जाएगा, तो बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाएगा। जब आप नागपुर पहुंच जाते हैं तो नागपुर से आप थोड़ा सा प्लानिंग कर करके आपको सीएनजी आपको मिल जाएगा। अगर प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सा अंदर के रूट में जाते हैं तो आपको सीएनजी होता है। और रायपुर में एक चीज़ और मैं बताता हूँ, रायपुर में अगर एचपी वगैरह भारत पेट्रोलियम में जाते हैं तो थोड़ा पेट्रोल का कॉस्ट भी कम है।
लगभग मैंने फरवरी में ट्रैवल किया 2025 में, तो लगभग 1055 सॉरी 100 रुपीज़ 55 के हिसाब से मुझे पेट्रोल्स मिला है, तो वो भी सस्ता है, इकोनॉमिकल्स है। तो पहले हम सजेस्ट करेंगे कि अगर पहले अगर फुल नहीं कराए हैं तो फिर बाद में आकर रायपुर में फुल कराइए। थोड़े बहुत अभी मार्च में डाइवर्सन है, लेकिन आई थिंक 2-3 महीना में वो भी डाइवर्सन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और रोड आई थिंक बहुत बेस्ट हो जाएगा कि आप मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। लोग कार से ट्रैवल करते हैं, इकोनॉमिकल तो होता नहीं है, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अपना एक जोश होता है, जज्बा होता है, एक ताकत होता है, अपना एक थॉट होता है, और एक टंच एक होते हैं ना, लेट्स डू समथिंग पावरफुल, लेट्स लिमिट द स्काई, तो समथिंग इस तरह का चैलेंज होता है, तो उसमें एक अलग ही मज़ा है। दिस इज एबव द थिंग्स। ओके भाई, बने रहिए। संबलपुर से कटक लगभग 262 किलोमीटर है। और एक चीज़ मैंने ये संबलपुर जो ओडिशा राज्य में स्थित है, तो आप जब यहाँ जाएंगे तो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि तो रास्ते अगर अच्छा है तो आपको आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। रास्ते ख़राब है और रास्ते संकरा है, मतलब छोटा रास्ता है, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं, आप टायर्ड है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रास्ता आपका सही होना चाहिए। तो संबलपुर से कटक आप लगभग 262 किलोमीटर है। इसमें 2 रास्ते हैं, एक NH 55 थोड़ा सा अभी बहुत डाइवर्सन है, बहुत ही अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये गुड है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़े-बड़े जो ट्रैफ़िक्स है, कंटिन्यू ट्रैफ़िक से नाइट में भी आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, और जाने का भी एक अच्छा रास्ता है। थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन, थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है। जब भी आप लोग अगर ट्रैकर के थ्रू जाते हैं तो हमेशा आप जब संबलपुर से आगे जब जाते हैं तो 55 के बाद एक छोटा रास्ता होता है 655, हमें NH 655 हमेशा वो रिलोकेट करता है 655। ये 655 लगभग लगभग 1 से 150 किलोमीटर्स है, और ये रास्ता बहुत ही छोटा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप जाते हैं, ये नदी के किनारे-किनारे चलता है, लगभग बहुत ही ख़राब रास्ता है, थोड़ा वो 10-20 किलोमीटर अच्छा है, लेकिन बाकी सब 90% रास्ते ख़राब है। तो सजेस्ट करूँगा, तो अगर वो रास्ता में जाते हैं तो आप दिन में ट्रैवल करें, नाइट में कभी भी ट्रैवल नहीं करें, बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि गाँव से होके वो रास्ता जाता है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर से बहुत ही ख़राब रास्ता है। तो बेहतर आप ध्यान रखिए, कभी भी संबलपुर से कटक जाते वक़्त आप ये रास्ता को हमेशा अवॉइड कीजिए, और NH 55 अंडर कंस्ट्रक्शन थोड़े बहुत बीच-बीच में, लेकिन बीच-बीच में अच्छे रास्ते उसी को फ़ॉलो कीजिए। और कटक के बाद आप भुवनेश्वर लगभग 20 से 26 किलोमीटर है, और भुवनेश्वर से जाके पुरी लगभग 70 किलोमीटर। तो ये रास्ता बहुत फैंटास्टिक रास्ता है, आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। फाइनली जगन्नाथ धाम हम पहुंच गए, लगभग 2 दिन का फैमिली ट्रिप के साथ साथ करते हुए। ये ट्रिप बहुत ही अच्छा लगा, और लगभग हमने पूरी लगभग 12 बजे के आसपास में पहुंच गए थे। तो मैंने बहुत टायर्ड था, तो मैंने पहला कोशिश किया कि वहाँ पे कोई भी भक्ति निवास या कोई होटल्स लेके स्टे करें। आसपास में घूमते हुए मैंने पाया कि वहाँ पे बहुत ही भक्ति निवास है, बहुत धर्मशाला है, बहुत सा गेस्ट हाउस है, बहुत सा होटल्स है, और सभी होटल्स भक्ति निवास सब अफोर्डेबल्स है, लगभग 700 से 1000 के रेंज में आ सकते हैं। यदि आप अकेला है तो आप 300 रुपीज़ पर बेड के रूप से 24 आवर्स के लिए आपको मिल सकता है। तो एवरीथिंग अफोर्डेबल्स है। अगर खाना खाते हैं तो वो भी बहुत अफोर्डेबल्स है, बहुत ही अ, मतलब अफोर्डेबल्स है, जिससे आप बियर कर सकते हैं, आसानी से बियर कर सकते हैं। सेकंड वन चीज़ कि उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा-सा अपना आराम किया, होटल्स लिया, आराम किया। आराम करने के बाद हमने अ, इतना मेहनत करके आए थे, तो मैं जस्ट अपने भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आगे लाइन में लगा।
लाइन में लग गया और अच्छे बहुत ही प्रेम भाव से हमारा दर्शन हुआ। दर्शन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मंगलमय रहा और उनको दर्शन करने के बाद ही ऐसा लगा कि मैं एक नया नया ऊर्जा संसार हुआ है और नया नया ताकत में। जब आप भगवान का जगन्नाथ का दर्शन करना जाते हैं तो आप महाप्रसाद ज़रूर ग्रहण करें, क्योंकि ये प्रसाद ही नहीं, महाप्रसाद है, जो अमृत के समान है और उनका साक्षात महाप्रसाद के थ्रू ही हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रसाद लेना, महाप्रसाद लेना कभी ना भूलें। और ये बहुत ही अफोर्डेबल से, बहुत सा छोटे-छोटे बैरक बना के लोग बेचते हैं, सेल करते हैं। लगभग 100 रुपीज़, 75 रुपीज़, 50 रुपीज़ में भी प्लेट रूप से मिल जाते हैं। तो महाप्रसाद कीजिए, अलग-अलग तरह का बहुत व्यंजन होता है, डिफरेंट तरह का चावल का 5-6 तरह का व्यंजन होते हैं। सो बहुत ही अच्छा महाप्रसाद है। जय जगन्नाथ।